Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our first chapter environment. This is the second part of your first chapter environment. ठीक है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है environment. Before starting to the chapter, if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for more videos. Now we will start our chapter natural environment. Land, water, air, plants, and animals comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. From your previous class, let us learn some more facts about this domains. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या रहता है, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी को ही क्या बोला जाता है, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट बोला जाता है. अब इसके अंदर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, ये सब जो है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. इन द सेंस 6th क्लास में ये चीजें आपको बताई गई हैं. इन्हीं के बारे में फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. अब यहाँ पर लिथोस्फीयर के बारे में बताया है. लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है. ठीक है, सॉलिड क्रस्ट है या फिर बोल सकते हैं अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर है, हार्ड लेयर है, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है. इसमें रॉक्स, मिनरल्स और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल रहता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बताएगा ये लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. ठीक है, जो हम लोग लैंड पे जो देखते हैं, हम लोग जो अर्थ, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, लैंड है जो पूरे अर्थ को जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसी को कहा जाता है लिथोस्फीयर. तो इसमें अगर हम लोग लिथोस्फीयर में जब हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर में क्या रहता है, मिट्टी रहती है, रेत रहता है, सैंड रहता है. ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं ऊपर में. उसके बाद धीरे जब नीचे नीचे और थोड़ा सा डग करते जाएंगे तो हम लोग को रॉक्स और बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे. इसे ही लिथोस्फीयर कहा गया है. ठीक है, ये हर जगह पे प्रॉपर लिथोस्फीयर, ये मतलब आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि लिथोस्फीयर प्रॉपर सब जगह पे इक्वल नहीं है. मतलब अगर जैसे कि प्लेन है, ठीक है, तो कोई एक प्लेन जगह पर नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा स्टीप है, कहीं पर बहुत ज्यादा स्लोप्स हैं, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं वैलीज हैं. यही यहाँ पर आपको बताया गया है लिथोस्फीयर के बारे में. लिथोस्फीयर मतलब इन द सेंस क्या है लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर वो सारी जगह है जो लैंड पे आपको देखने को मिलती है. वाटर को छोड़कर वहां पर वाटर जो है वो आपका हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा. ठीक है, तो वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी लैंड फॉर्म्स है, चाहे वो माउंटेन्स हो, कोई प्लेट्यू हो, प्लेन्स हो, वैलीज हो, वो सभी लिथोस्फीयर के अंडर में आते हैं. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. ठीक है, ये यही यहाँ पर आपको बताया है कि लिथोस्फीयर सिंपली क्या है, क्या चीज हम लोगों को लिथोस्फीयर से मिलती है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग का मतलब यहाँ पर जो गाय बकरी जो चरने के लिए जाते हैं ना, ग्रेजिंग मीन्स क्या है, वहां पर उनको घास खाने के लिए जो जाते हैं वो उसको बोला जाता है. एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलना और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड मिलना और बहुत सारे मिनरल वेल्थ भी हम लोगों को इसी लिथोस्फीयर में देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया है जो आपको पूरा बताएगा. ठीक है, देखिए ये जो लैंड पर है, ये लैंड है और ये लैंड है, ये लिथोस्फीयर है. वाटर बॉडीज में जो भी चीजें होती है वो क्या है, आपका हाइड्रोस्फीयर है, और ये आपका बायोस्फीयर है. ठीक है, बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स मीन लिविंग बींग्स, कुछ भी जो भी जीव जंतु जो भी है सब रहते हैं, उनको बोला जाता है बायोस्फीयर. इन सभी को जब कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, लैंड में भी, वाटर में भी, और लैंड, वाटर और माउंटेन्स, ये सभी में क्या है, जो भी जीवित इंसान है, प्राणी है, एनिमल्स हैं, उससे बायोस्फीयर कहा जाता है. ठीक है, इसमें आपका प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं. बायोस्फीयर मीन्स प्लांट्स भी क्या है, लिविंग बींग्स हैं, वो भी ग्रो करते हैं, तो बायोस्फीयर में
वो भी आ जाएगा। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism. ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर का बताया है कि जो वाटर बॉडीज में जो है, ठीक है, जो भी वाटर डोमेन ऑफ वाटर में वाटर के अंदर पे जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी वहां पर एनवायरनमेंट जो रहता है वाटर के अंदर में, उसे बोला जाता है आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसमें वाटर रहता है, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या आपका वाटर है, बहुत सारे पानी ही इसका क्या है मेन सोर्स है। इसमें बहुत सारे वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाटर बॉडीज इन द सेंस जो अलग अलग प्रकार के जो वाटर होते हैं, जैसे कि रिवर में, लेक्स में, ओशंस में, सीज में, ये सभी क्या है हाइड्रोस्फीयर के अंडर में ही आएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना हम लोग क्या जी नहीं सकते, बिना पानी के हम लोग रह नहीं सकते। तो ये हाइड्रोस्फीयर क्या है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फियर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट्स अस from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor that changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एटमोस्फियर के बारे में बताया। ठीक है, एटमोस्फियर क्या है, जो अर्थ को, ठीक है, जो पूरे अर्थ के ऊपर में जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, वो है आपका एटमोस्फियर। जितने भी गैसेस हैं, चाहे वो गैस हो या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी उसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से, वही आपका एटमोस्फियर है। ठीक है, जितने भी गैस हैं, डस्ट है या वाटर वेपर्स जो उसमें देखने को मिलते हैं स्मॉल अमाउंट पे, वो आपका क्या है एटमोस्फियर है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस रहते हैं, जैसे कि आप लोग को मेनली ये चीज़ तो पता होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपका, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एटमोस्फियर में हैं और जिसकी वजह से हम लोग क्या है जीवित है, जिंदा है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या रहता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग गैसेस रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है आपका, इन सभी को जब मिलाया जाता है उसी को बोला जाता है आपका एटमोस्फियर। इसके अब एटमोस्फियर का फायदा क्या है, ये हम लोगों को हार्मफुल रेस से क्या करता है, बचाता है। सन में जो हार्मफुल रेस रहते हैं वो जब अर्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है, सन में जो हार्मफुल रेस है वो अगर अर्थ में पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसको बचाने के लिए जो एटमोस्फियर है वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम तक सनलाइट तो पहुंचती है, लेकिन जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं वहीं पर उसी की वजह से। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। और साथ में ही एटमॉस्फेयर ही क्या करता है, जो वेदर और क्लाइमेट में जो हमारे हमारे आसपास में जो वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस होता है वो एटमॉस्फेयर के ही कारण होता है। Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पर जो भी आपका जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ये सभी क्या है बायोस्फीयर के अंदर में आते हैं। बायोस्फीयर मीन्स बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जितने जो भी होगा, चाहे वो छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, वो बायोस्फीयर के अंडर में ही आएगा। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो लैंड, वाटर और एयर जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, ये तीनों चीज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। तो ये तीनों जहां पर भी होंगे वहां वो आपका क्या होगा, बायोस्फीयर होगा। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से। थैंक यू।